हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेके आया हूँ कक्षा 12th के इम्पोर्टेंट डायग्राम। हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के विद्यार्थी ये वीडियो जरूर देखें एक बार और अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिए। इम्पोर्टेंट डायग्राम की क्लास आप इस वक्त देख पा रहे हो। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कम समय में आज हम इम्पोर्टेंट डायग्राम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं कक्षा 12th के इम्पोर्टेंट डायग्राम की ओर। कक्षा 12th की बुक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ हमारा आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवरिंग चैप्टर की बात करें तो इनमें से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम में 2026 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है पुष्प का, यानी कि पुष्प के एलएस कार्य की निरूपण कीजिए। ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो क्या होता है इसमें। वत्रिका होती है फीमेल पुष्प का भाग, वत्रिकाग्र होता है फीमेल पुष्प का भाग, पंखुड़ी परागकोश होता है मेल, तंतु होता है मेल पुष्प का भाग, यानी कि परागकण के भाग है ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। ये पुष्प का अंडाशय जहाँ बीज का निर्माण होता है, ये बाह्यदल पुंज। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो नेक्स्ट डायग्राम है परागण का, परागकोश परागकण। ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है चतुष्फलकीय परागकण, यानी कि परागकण की 4 पालियों का चित्र आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि लघु बीजाणु ध्वनिक का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके कार्य भी पूछा जा सकता है, जैसे टेपिटम, संयोजी, अंतःस्तर, एंडोथीसियम, बीजाणु जन ऊतक और टेपिटम। ये 4 परतें पाई जाती है और मध्य मिडिल लेयर, ये 4 परतें पाई जाती है। चतुष्फलकीय होती है परागकण। ये देखो परागकण फूट कैसा निकलता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, 3 स्टार लगाता हूँ इस डायग्राम पर। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है एक बार। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें से सर्वप्रथम डायग्राम ये है, यानी कि मेल का इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपसे पूछा जाएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में कि पुरुष जनन तंत्र का नाम आरेखीय काट का क्षेत्रफल का चित्र बनाइए, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन डायग्राम का चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, चाहे 10वीं कक्षा हो चाहे 12th क्लास में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डायग्राम भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 2-3 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो दोनों चित्र कोड सकते हो आप, ये भी चित्र कोड सकते हो, ये भी चित्र कोड सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेटोली कोशिका का डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेटोली सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरीके से देख के जाना। नेक्स्ट डायग्राम है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। राजस्थान बोर्ड 2024 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आया था। आरबीसी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान से सुन लो। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ये देखो योनि, गर्भाशय गिरवा, गिरवा नाल, झलरी, कीपक, एम्पुला, स्तमस, यहाँ पे निषेचन होता है अंडाणु शुक्राणु का। ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होती है वजाइना। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कन्फर्म वादा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट का चित्र बनाइए, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए 2026 बोर्ड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। इसमें देखो वासा होती है, वासा,
वासा, स्तनपाली, स्तनकुपिका, स्तननलिका, एम्पुला, दुग्धवाहिनी, पेनिसिलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आगे चलते हैं। हाँ, ये 3 स्टार डायग्राम है। मानव जनन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लीजिए प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम है मानव जनन चैप्टर में। ये देखो, शुक्र जनन नलिका कार्य की काट का चित्र बनाइए, बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है आप 2026 में। देखो इसमें क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु पूर्व यानी कि शुक्राणु परसु देखते शुक्राणु, प्राथमिक ए शुक्र कोशिका और सर्टोली सेल। इंपॉर्टेंट डायग्राम। भाई इस डायग्राम को मैं 3 स्टार देता हूँ। मानव जन्म चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है प्यारे लाडलो कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए चित्र समेत। तो आपको किस तरह से डायग्राम कोड के जाना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ताकि बोर्ड एग्जाम खुश होकर आपको अच्छे अंक दे दे। देखो इसमें आगे पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली, अग्रपिंडक, केंद्र गुणसूत्र, गिरवा, ये गिरवा है। और मध्यम पाया जाता है सूत्र कणिका जो तैरने में सहायता करती है शुक्राणु को। पूछ से ये देखो, पूछ तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता माइटोकॉन्ड्रिया। इंपोर्टेंट डायग्राम है 2026 3 स्टार। अगर ये डायग्राम नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ डायग्राम जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अंडाशय के आरे की काट का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। कार्पस लूटियम जहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है मादा में यानी कि फीमेल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, अच्छे तरीके से समझ के जाना है। ये देखो शुक्राणु का अरे के काट का निरूपण कीजिए। देखो युवा नरम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार यहाँ इस डायग्राम को मैं देता हूँ। अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक की प्रैक्टिस के साथ समझ के जाना है। नेक्स्ट डायग्राम है मानव जनन चैप्टर का अर्थ चक्र के बारे में। वर्णन कीजिए, आरे की काट का चित्र पर बनाइए, सॉरी चित्र बनाइए। ये देखो मेस्टो साइकिल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो ऐसे यहाँ से बन सकता है। अर्थ चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरे की निरूपण कीजिए। निरूपण कीजिए 4 नंबर का या 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पुटअप हो सकता है ये डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है। अंडाणु को शुक्राणु भेजते हुए, जिसे क्या कहते हैं, कुछ शुक्राणु द्वारा घिरा हुआ अंडाणु, जिसे परिपृथक अवकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम ये आपको अच्छे तरीके से समझ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मानव जीनोम परियोजना का निरूपक आरेख बनाकर समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस डायग्राम को मैं देता हूँ। ये देखो, ये अच्छी तरीके से आपको समझ के जाना है एनसीईआरटी बुक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीबीआर 322 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में पीबीआर 322 का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीसी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक से सुन लीजिए मेरी बात को। पीबीआर 322 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक चीज पाई जाती है, एम्पिसिन टेट्रासाइक्लिन इसको काटता है बाम H1 और साल H1 इसको काटता है, और रोप और इकोराई जीवाणु और हिंड से हिंड थर्ड परत खोजेगा एंडोन्यूक्लियस। ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग वाहक का। उसके साथ बात करें डायग्राम दूसरे की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बनाकर समझाइए। अब हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, जहां से इंपॉर्टेंट डायग्राम और क्वेश्चन की बात करें तो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवी का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करके जानी है। जिसमें मीथेन गैस होती है, एक CO2 होता है। गोबर गैस का डायग्राम, संयंत्र का रूप एक गोबर गैस का डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें तो फर्मेंटर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे पा रहे हो, किण्वक यानी कि फर्मेंटर का इंपॉर्टेंट डायग्राम और इसकी व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ के जानी है। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हो फर्मेंटर इस टाइप का होता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ के जानिए। मार्फिन की रासायनिक संरचना, मार्फिन का स्ट्रक्चर और
कैनाबिनाइट अणु की संरचना बोर्ड एग्जाम में आ सकती है 2 नंबर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। पस्य विषाणु रेट्रोवायरस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। आर्य के निरूपण कीजिए, यानी कि आरएनए यानी कि एड्स की जो डिजीज होती है इसका एक निरूपण है, अच्छी तरीके से आपको समझ के जाना मेरे प्यारे लाडलो। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्यारे लाडलो। आपको अच्छी तरीके से मानव स्वास्थ्य एंड रोग का चैप्टर का इंपोर्टेंट ये समझ के जाना कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 4 अणु पाए जाते हैं, यहाँ से एक लाइन है 4 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है मलेरिया का आरेख निरूपण कीजिए और समझाइए। मलेरिया का डायग्राम आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रहे थे, मलेरिया का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख पा रहे हो मलेरिया में 2 परजीवी होते हैं, एक होता है मनुष्य, एक होता है प्रोटोजोआ। 2 परजीवी भाग लेते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम के नवीन चक्र की अवस्था का वर्णन कीजिए और समझाइए। निम्नलिखित क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में। आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में प्यारे लाल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इवोल्यूशन चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग, यानी कि मिलर के प्रयोग का आरेख निरूपण कीजिए और कौन कौन सी गैस थी। इंपॉर्टेंट डायग्राम ये देख पा रहे हो। मिलर ने कौन कौन सी गैस ली थी प्यारे लाडलो? मिलर ली थी, सॉरी ये स्क्रीन पर दिख नहीं रहा थोड़ा, मिलर ने ली थी मेथेन, अमोनिया और जल और H2 यानी कि हाइड्रोजन वैक्यूम पंप से बाहर निकलती है और स्पार्क डिस्चार्ज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलर का एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अच्छी तरीके से समझ के जाना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कार्ड की बात करें तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बाई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में। देखो क्या होता है इसमें, द्विरज्जु के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का वर्णन कीजिए और समझाइए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छी तरीके से समझ के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो चल रही होगी, तो अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2026 ऑल द बेस्ट। कक्षा 12th बायोलॉजी एस्पिरेट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री श्याम क्लास चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।